जय छठी मैया। 4 दिन से चल रहे महापर्व छठ का आज समापन है और ये दुनिया का इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। आज महापर्व का चौथा दिन है और आज उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आज व्रती महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी और पूजा संपन्न करेंगी। तो इस महापर्व पर आपके चैनल यानी कि एबीपी न्यूज ने बड़ी तैयारी की है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मुजफ्फरपुर से हमारे साथ मशहूर लोक गायक दीपक ठाकुर जुड़ रहे हैं। साथ ही गाजियाबाद के छठ घाट से हमारी नमस्ते भारत की साथी एंकर शिखा ठाकुर भी जुड़ेंगी, उनसे भी हम वहां की तस्वीरें साझा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही दिल्ली में आईटीओ से इला काजमी, पटना से निधिश्री, लखनऊ के छठ घाट से अजय दुबे और कोलकाता से हमारे संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल भी जुड़ेंगी। उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आखिर घाट पर उगते हुए सूर्य को जब महिलाएं अर्घ्य देंगी और अपने पूजा को संपन्न करेंगी तो कैसा नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। सभी के साथ आइए जुड़ लेते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शिखा का। शिखा, आज आप स्टूडियो में नहीं बल्कि आज आप घाट पर मौजूद हैं, महिलाओं के बीच मौजूद हैं। क्या नजारा है, क्या तस्वीर और क्या इंतजाम? जी जी बिल्कुल, और घाट पर आना ही पड़ा मुझे क्योंकि देखिए ये आस्था का जो महापर्व है 4 दिनों तक मनाया जाता है, आज समापन हो जाएगा और आज का दिन सबसे खास माना जाता है। जया, आपको मैं सबसे पहले तस्वीरों के साथ शुरू करती हूँ। आप देखिए तस्वीरों में आप देख सकती हैं अभी चूंकि सुबह 4:39 का समय है जब सूर्य का उदय होना है, लेकिन उससे पहले ये जो दिए जलते हुए आप देख रही हैं जया, और साथ ही आप गन्ने को देख रही होंगी। गन्ने से एक घर बनाया जाता है जिसे कोसी कहा जाता है और ये महिलाएं जो व्रती महिलाएं होती हैं ये रात से ही इसकी पूजा करनी शुरू कर देती हैं और सुबह से तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे सुबह से ही इसकी पूजा होती है जया। और अब जैसे जैसे सूर्य उदय का समय नज़दीक आता जाएगा वैसे ही महिलाएं जो हैं वो यहाँ पानी में, चूँकि मैं इस वक्त रिवर हाइट्स में हूँ, गाजियाबाद की एक सोसाइटी है, कल हम गौड़ मॉल में थे और वहाँ भी घाटों पर बहुत अच्छा इंतज़ाम था, लेकिन कोरोना का जो है पूरी तरीके से समय ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ अभी फ़िलहाल कम तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं। और स्विमिंग पूल में, जो इनकी सोसाइटी की स्विमिंग पूल है उसके अंदर ही ये पूजा अर्चना कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में जो महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं, वो आपको इस पानी में, इस पूल में खड़ी नजर आएंगी जो सूर्य देवता का इंतजार करेंगी, अर्घ्य देने का इंतजार करेंगी। जया जी, शिखा तस्वीरें हमें लगातार दिखा रही हैं और एक बार हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर ले। दीपक ठाकुर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। दीपक, मैं आपका रुख कर रहा हूं, उसके बाद अपने बाकी साथियों के पास भी जाऊंगा। देखिए, अब आज पूजा संपन्न होगी और अब सारे व्रती जो है वो उगते सूर्य का इंतजार कर रहे हैं और वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर भी तमाम लोग जुटे होंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुबह की शुरुआत और खास करके अभी जो उगते सूर्य का इंतजार है उसको लेकर अगर कोई सुंदर सा गीत हमें सुना पाए ताकि जो व्रती वहां पर हैं उनका भी समय लगे, उनका भी मन लगे और वो भी सूर्य की उपासना कर पाए। जी देखिए, सबसे पहले तो एबीपी न्यूज के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को और हमारे जितने भी छठ व्रती हैं, छठ देखने, सुनने, समझने वाले हैं, जो कि पूरा देश जानता है, समझता है, उनको हमारी तरफ से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये भी घाट पे हैं और व्रती लोग पूजा कर रही हैं। और देखिए क्या है, क्या भाव है। गे माई कौने खेते जाना माले धान सुधान हो, कौने खेते डट हर पान। हे माई कौने खेते कोखी रे जानम ले, सूरज देव उठा सूरज भाई ले बिहान। उर खेत जान माले धान सुधाने, बड़ैया खेते डटे हर फान। ए माई अम्मा को खिली हाले जा नम रे, सूरज देव उठा सूरज भाई ले बिहान। ए माई उठा सूरज भाई ले बिहान। अम्मा जाही जा गावे सूरज तोरा, दिहा सूरज दर्शन अपान। ए माई काष्ट यारा घिलेला, ठाठ बार गंगिया हो, हाथ जारी कैरे बारे ध्यान।
ए सूरज हाथ जोड़ी कैले बरतिन ध्यान, ए सूरज कौने को खेली हा ले जा नम हो सूरज देव, उठा सूरज भइले बिहान। जी दीपक, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया है और सभी को इंतजार है कि सूरज कब उगेंगे, कब सूर्य की पहली किरण उन्हें देखने को मिलेगी ताकि वो अर्घ्य दे पाए। निधिश्री भी हमारे साथ पटना से मौजूद है, हमारे सहयोगी, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। निधि, पटना के घाट पर आप मौजूद हैं, बढ़िया इंतजाम किया गया था ताकि लोग बेहतर तरीके से छठ मना पाए। छठ की अपनी एक छठा होती है, अपना एक भाव होता है और अब संपन्न होने की ओर है छठ। इंतजार सूर्य का सभी को। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग छठ मना रहे हैं और आज सूर्य का, दीनानाथ के उगने का, सूर्योदय के आने का इंतजार कर रहे हैं। पटना में भी वैसी ही तस्वीरें नजर आ रही है। मैं आपको एक बार जरा घाट किनारे की तस्वीर दिखा दूं जहां तमाम लोग जो है वो आपको दिख रहे होंगे। छठव्रती पानी में उतर चुकी हैं और सूर्योदय के आने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी लालिमा यहाँ जरूर दिख रही है, ऐसा लग रहा है अब थोड़ी देर में जो है वो सूर्योदय हो जाएगा। और यही तो महत्व है। कल जो है जैसे हमने डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया था, आज उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है और इस तरीके से डाला, सूप, दौरा, इन सब में आप फलों को देख सकते हैं। इन सबको यहाँ पर सजाया गया है और फिलहाल पूजा की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। दीनानाथ से गुहार लगाया जा रहा है कि दीनानाथ आप जल्दी से बाहर आ जाइए, यानी कि सनराइज हो जाए, सूर्योदय हो जाए और उसके बाद एक एक करके इन जो दौरा में, डाला में जो फल रखा हुआ है, एक एक करके इन सभी फलों को हाथ में लेकर जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, छठ के अलावा जो पूजा करने के लिए, छठ मनाने के लिए पहुंचे, ये सभी अर्घ देकर पूजन करेंगे सूर्योदय का और उसके बाद छठ का समापन होगा। आज छठ का चौथा दिन है और पटना के घाट पर आपको सुबह में चहल पहल बखूबी नजर आ रही होगी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सुबह में नहीं पहुंचते हैं, छोटे बच्चे सोए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए तमाम जो छोटे छोटे बच्चे ये सभी पहुंच चुके हैं और महिलाएं सभी पहुंच चुके हैं। बड़ा ही कलरफुल, रंग बिरंगी सी तस्वीर जो है वो पटना के छठ घाट पर। मैं इस वक्त दीघा घाट पर मौजूद हूँ आदर्श, और यहाँ पर सभी लोग पहुंच चुके हैं, बस इंतजार किया जा रहा है तो सूर्योदय के होने का। ठीक निधिश्री, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे तस्वीरें आपसे हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे आपके माध्यम से। लखनऊ के छठ घाट से हमारे साथ अजय दुबे भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, जैसा कि तस्वीरें आपके पीछे हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, इंतजार सूर्योदय का और अपने व्रत को, अपनी पूजा को संपन्न करने का इंतजार छठव्रती कर रही हैं। निश्चित ही जया, इंतजार सूर्योदय का और जैसे दीपक ने गाकर भी बताया कि उठा सूरज भइल बिहान, उसी कड़ी में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वेदी बनाई गई है, यहाँ पर तमाम महिलाएं पानी में उतरी हैं, एकटक पूर्व दिशा में सूर्य की तरफ देखती हुई कि हे दिनकर, हे दिनाकर, हे भानु भास्कर उदित हो। क्योंकि जो पिछले 4 दिनों का ये पर्व था, ये 4 दिनों का पर्व जिसमें जो पूजा पाठ है, जिससे व्रत जो धारी थी न केवल उसने किया बल्कि तब पूरे परिवार ने किया और वो पूरा परिवार इस तब का जश्न मनाने के लिए, इस तब को पूरा करने के लिए पहुंचा है। आप देखेंगे यहाँ पर ढोल की आवाज़ है, पटाखों की आवाज़ है, तमाम जो व्रतधारी हैं उनके परिजन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये व्रत ना केवल आपकी दिखरे परिवार के लोग हैं, उन्होंने किया, परिवार के लोगों ने भी किया। क्या भावना रही पूरे परिवार? सबसे पहले आपको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक छठ का पारंपरिक गीत जो है हम सबकी भावनाओं को समेटता है, वो ऐसे कि का चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, होएला बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए। ये भावना यहाँ पर है, ढोल है, संगीत है और ये जो गीत है छठी मैया के जयकारे के नारे हैं, ये जनभाव है। फिर एक बार अरविंद जी जरा ले चलिए घाट की तरफ जहाँ पर महिलाएं हैं, तमाम ये महिलाएं यहाँ पर खड़ी हो गई हैं अर्घ देकर और अर्घ देने की तैयारी, सूर्योदय की तैयारी। जो सूर्य देवता है दिनकर, दिनाकर, भानु भास्कर, तमाम नाम उनका इंतजार। और ये भारतीय सनातन परंपरा का ऐसा पर्व जिसका जो अंश है रामायण की कथा में मिलता है, जिसका अंश महाभारत की कथा में मिलता है, जिसका अंश मिलता है कर्ण से जुड़ा हुआ। तो तमाम इन अंशों के बीच यहाँ पर झूमते गाते लोग दिखाई देंगे। तो जो व्रती महिलाएं हैं वो नजर टिकाए हैं सूर्य पर। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चंचल वो बच्चे
से नजर टिकाए हुए हैं प्रसाद पर, क्योंकि जो तमाम प्रसाद में फल आए हैं और जो ठेकुआ आया है उसका इंतजार उससे जल्दी से मिल पाए उसका इंतजार तमाम जो बच्चे हैं वो भी कर रहे हैं। तो महिलाएं नजर टिकाई हुई हैं पूर्व दिशा में सूर्य के उदय के लिए, बच्चे जो हैं यहाँ पर चंचल नजर टिकाए हुए हैं ठेकुआ मिल पाए उस प्रसाद के लिए। जी अजय, आप रहे हमारे साथ, सुंदर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। और देखिए इला काज़मी हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं इस वक्त ITO पर, सीधा उनका रुख करेंगे। इला, ITO पर हमने कल भी देखा था, भीड़ थी, लोग जुटे थे छठ मनाने के लिए। अभी की क्या तस्वीरें हैं? एक तो तस्वीरें दिखाइए और दूसरा सबको इंतजार कि अब जल्दी से सूर्योदय हो और अर्घ्य दें और पूजा संपन्न हो। जी बिल्कुल, पूजा संपन्न होने से ज्यादा लोगों को अपनी श्रद्धा पूरी होने का इंतजार है, क्योंकि सूर्य देव कुछ ही देर में उगने वाले हैं और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पूरी यहाँ पर तैयारी कर चुकी हैं। घाट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर महिलाएं फिलहाल जो है पूजा पाठ कर रही हैं, उसके बाद वो स्नान करेंगी, जिसके बाद जैसे ही सूर्य देव उगेंगे तो उनको अर्घ्य देंगी। छठी मैया का ये जो व्रत उन्होंने पिछले 4 दिन से किया है तो आज उसका समापन होना है। तो ऐसे में सभी लोग श्रद्धा के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर महिलाएं प्रसाद लेकर के पहुंची हुई हैं, दिए जल रहे हैं और लोग गीत बज रहे हैं। साथ ही साथ कोसी जो आप देख सकते हैं गन्ना है, गन्ने से घरों को बनाया गया है। ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब मनोकामनाएं लोगों की पूरी होती है तो वो आकर के छठ पर इस तरह से कोसी बनाते हैं। और जो यहाँ पर लोग आए हैं वो मनोकामना कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना कर रहे हैं और ये इंतजार है कि जल्द से जल्द सूर्य देव उगे। आप देखिए शुरू से लेके अंत तक घाट में लोग जुटे हुए हैं, सुबह से महिलाएं आई हैं, उत्साह है लोगों में, उमंग है। और यहाँ पर शुरू से लेके अंत तक दिए जलते हुए हमें नजर आ रहे हैं, लोकगीत बजते हुए नजर आ रहे हैं, महिलाएं हमें नजर आ रही हैं। क्या नाम है आपका? संगीता। आज कैसे मना रही हैं? अभी आप लोकगीत भी गा रही थी, क्या गा रही थी? छठ पूजा का गीत गा रही थी मैं। हाँ, क्या गा रही थी? जरा 2 लाइन गा। अच्छा। काचाई बासा के बाहंगिया बाहंगी लचकता जाए, बाहंगी लचकता जाए, तू तो आंधरा होइए रे बटोइया, बाहंगी छठी माई के जाए, बाहंगी सूरज बाबा के जाए। तो बिल्कुल सूरज देवता की जय, छठी मैया की जय। और इसी तरह से आज जो है मना रहे हैं यहाँ पर छठ का आखिरी दिन है। कल शाम को अर्घ्य दी गई थी डूबते हुए सूरज को और आज सुबह अर्घ्य दी जाएगी उगते हुए सूर्य देव को। और कहीं ना कहीं उनसे प्रार्थना करेंगी कि 4 दिन जो उन्होंने तप किया है इनकी सारी मनोकामनाएं बर आए। जी बिल्कुल इला, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपका रुख करेंगे। साथ ही कोलकाता से हमारी सहयोगी मनोज्ञा भी जुड़ गई हैं, उनका भी रुख करेंगे। उसके पहले दीपक जी आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि जो दर्शक घर पर बैठे हुए हैं और वो भी चाहते हैं कि कुछ उनका भी जुड़ाव यहाँ पर रहे, तो कुछ ऐसा सुनाइए, क्योंकि अभी तो देखिए इंतजार किया जा रहा है सूर्योदय का। ऐसा सुनाइए कि दर्शक का भी कनेक्शन हो जाए। जी अभी जिस तरीके का माहौल यहाँ हमारे घाट पे देखने को मिल रहा है, आथर घाट पे, एकदम सब लोग सूर्य देव का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो उगेंगे, दर्शन देंगे और अर्घ लेंगे। आज इस महापर्व का आखिरी दिन है। क्या कहना है? कल पेली भी जाल तिवैया हो, उगी है दीनानाथ, कल पेली भी जाल तिवैया हो, उगी है दीनानाथ, कटलो से कटे ना समैया हो, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ, तीन दिन भूखिए के आसरा लगा के, काल्हू से निहारे राह घटिया पया के, अब बड़ा देर भइले गोसैया हो, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ। और क्या कहना है? लाला की
ललैया से होई नहीं सारा केहू नहीं जागी सूतल रही जाग सारा जो है राह फुलावा पतैया आके गंगा जी के घाट आके बूढ़ी गंडक के घाट आऊगी है दीनानाथ। बहुत सुंदर दीपक, बहुत सुंदर गीत। और आपके शब्दों के जरिए जो लोग छठ घाट पर नहीं पहुंच पाए हैं वो भी उसको महसूस कर पा रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तमाम हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अलग अलग देश के हिस्सों से हम आपको छठ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से छठ मनाया जा रहा है। पूजा संपन्न होने की ओर है और सबको इंतजार है उगते सूर्य का, सूर्य की पहली किरण का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे। हमारी बड़ी कवरेज जारी है, पर हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूजा अब संपन्न होने की ओर है और सभी को इंतजार है उगते सूर्य का, सूर्य की पहली किरण का। तमाम जगहों से तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब सीधा आपको कोलकाता लेकर चलते हैं। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, एक तो तस्वीरें दिखाइए और अब पूजा संपन्न होने की ओर है। तमाम व्रती क्या उतर चुके हैं जल में, इंतजार अब केवल सूर्य का हो रहा है अर्घ देने के लिए? छठी मैया की जय। कुछ इसी के साथ आज ये संपन्न हो रहा है पूरा पर्व। आपको दिखा रहे हैं हम पहली घाट की तस्वीरें, जहां पर लाइफ गार्ड से लेके बाकी सारी तैयारियां तो की गई हैं, लेकिन जो भीड़ उमड़ रही है घाटों पर, वो बाबू घाट हो, दही घाट हो, टोकटा घाट हो या फिर आउटरम घाट हो, इन सभी घाटों पर उमड़ती भीड़ बता रही है कि लोगों में इस पर्व के लिए जो उल्लास और उत्साह है, उसके साथ तैयारियां भी प्रशासन की ओर से पूरी है। चेहरों पर हंसी, क्योंकि पूजा संपन्न हो गई। डुबकी लगाकर व्रतधारी आज सारी यहाँ पर इस घाट पर तैयारियों को अपनी पूरा कर रही हैं, संपन्न होते देख रही हैं अपने व्रत को। 36 घंटे का निर्जला व्रत और उसके साथ इस पूजन के साथ इस पर्व को भले ही आप आज समापन की दृष्टि से देखें, लेकिन प्रकृति के प्रति जो समर्पण है वो एक नए आयाम पर होता है। और इस समय क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। आदर्श आपको बताएं, बहुत बड़ी चुनौती है और ये प्रकृति का ही त्योहार है। ऐसे में प्रकृति का महत्व जो ये त्योहार बताकर जाता है, संभवतः सभी अगर अपने जीवन में उसको पूरी तरह से फॉलो कर ले तो आयाम ही बदल जाएंगे जिंदगी के। यही त्योहार है जो बताता है कि कैसे प्रकाश के जरिए, सूर्य का प्रकाश सौरमंडल को पूरी तरह से जिस तरह से उज्ज्वलित करता है। देखिए, सूर्य की पहली किरणें पड़नी शुरू हो गई हैं मेरे इस समय पूर्व, क्योंकि संध्या की जो अर्घ दी गई थी वो अब पीछे की तरफ थी, यानी कि गंगा के हुगली के उस तरफ थी। और अब इस रोशनी के साथ ही जितने व्रतधारी हैं उनका उत्साह देखते ही बनता है। अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँ वो जरा तस्वीरें आपको पैन करके दिखाएं हावड़ा ब्रिज की। बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आप मनोज्ञा हमें दिखा रही हैं। आगे भी आपसे हम जुड़ेंगे, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई है गाजियाबाद से, दिल्ली ITO से इला हमारे साथ जुड़ी हुई है, पटना से निधिश्री, लखनऊ से हमारे साथ अजय दुबे जुड़े हुए हैं, उनका भी हम आगे रुख करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों से आ रही तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। आपको अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। बता दें कि आज छठ पर्व का समापन होगा। ऐसे में जो व्रती हैं वो अपना व्रत संपन्न करेंगे, आज अपना व्रत खोलेंगे और पूजा को संपन्न किया जाएगा। हालांकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सूर्योदय हो चुका है और ये आखिरी अर्घ्य देकर अब इस पूजा को संपन्न करने की जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। कुछ वैसी ही तस्वीरें ब्रेक पर जाने से पहले मनोज्ञा हमें दिखा रही थी, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, कोलकाता और पटना की तस्वीरें। उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर पूजा को संपन्न किया जा रहा है। अर्घ यहां पर संपन्न हो रहा है कोलकाता से, क्योंकि मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, बेहद खूबसूरत तस्वीर आप हमें दिखा रही थी ब्रेक पर जाने से पहले। यहां पर क्योंकि सूर्य उदय हो चुके हैं, सूर्य के दर्शन हो चुके हैं, पूजा संपन्न होने की ओर। जी बिल्कुल, सूर्य की लालिमा इस समय देखते ही बनती है। मैं जिस घाट पर हूँ उस घाट पर भीड़ भी देखते ही बनती है। भक्ति का पर्व है ये
आस्था का पर्व है और जो लोगों की भीड़ है वो लगातार आते जा रहे हैं, अपनी अर्घ देकर जाते जा रहे हैं। और कोलकाता पुलिस की ओर से रिवर पुलिस को तैनात किया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को तैनात किया गया और हर घाट पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से खास तौर से ध्यान रखा गया है क्योंकि जो गाड़ियां आती है वो छोटी हो या बड़ी हो, उनको मैनेज करना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, जिसकी वजह से कोलकाता ट्रैफिक पुलिस लगातार रात भर काम कर रही है। और आज सुबह भी कई इलाकों में डाइवर्जन लगा दिए गए हैं। स्ट्रैंड रोड का पूरा इलाका है, लेकिन अगर आप भक्ति की बात करें उसमें कोई कमी नहीं है, न भक्तों की संख्या में कमी है। ऐसे करीब 132 घाट बनाए गए हैं सिर्फ कोलकाता और आसपास के इलाकों में। हावड़ा और बाकी जिलों की बात आप छोड़ दीजिए, इसमें तो हजारों घाटों पर करोड़ों लोग इस समय बंगाल में भी अर्घ दे रहे हैं। शाम की अर्घ थी, उसके बाद आज सुबह की अर्घ, और आस्था के इस पर्व को उसी तरह से मना रहे हैं। देखिए, सूर्य की पहली रोशनी क्योंकि पूर्व में पहले पड़ेगी, बंगाल में इस समय रोशनी हो चुकी है, पूरी तरह से सूरज उग चुका है। समय था करीब 5:45 के आसपास अर्घ का, और तब से अर्घ लगातार जारी है। जो लोग आ रहे हैं, जिन्हें थोड़ी देर भी हो गई हो, और प्रसाद लेकर अपने सामर्थ्य के अनुसार, मैं हमेशा ये कहती हूँ क्योंकि सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति हो सकता है अपने साथ सारे उस तरह के ऑफरिंग्स यानी कि पूजा सामग्री न ला सके, लेकिन भक्ति में किसी तरह की कमी नहीं होती है। इस ठंडे पानी में भी तस्वीरें बहुत सुंदर है। तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, और जिस तरह से मनोज्ञा बता रही थी और दिखा भी रही थी तस्वीरें, वहां पर अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बार पटना का रुख कर लेते हैं। निधि श्री झा वहां पर मौजूद है हमारे साथ, हमारे सहयोगी निधि। वहां पर भी सूर्योदय हो चुका है और अब अर्घ देने की तैयारी सभी की ओर से। पूजा संपन्न करने के लिए और कोई नहीं। जी बिल्कुल, देखिए मेरे ठीक पीछे आपको आज चूंकि दीनानाथ की पूजा की जाती है, आपको भगवान सूर्य दिख रहे होंगे और सूर्य पूरी तरीके से निकल आया है। और लंबे वक्त से चूंकि छठ व्रती इनका इंतजार कर रही थी, जो लोग यहाँ घाट पर पहुंचे थे और जो भी छठ की महत्ता को समझते हैं, सबके लिए आज अभी इस वक्त सूर्योदय होने का इंतजार जो है वो लंबे वक्त से किया जा रहा था सबकी तरफ से। और जैसे ही दीनानाथ निकल आए हैं, यानी धूप खिलाया है, सूर्य निकल चुका है, वैसे ही तमाम जो छठ व्रती हैं वो अब धीरे धीरे करके पानी से बाहर निकलने लगे हैं अर्घ देने के लिए। भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए जो भी छठ व्रती पानी में इतनी देर से खड़े थे, डटे हुए थे, मैं कहूँगी, वो अब धीरे धीरे करके निकलने लगे हैं। और इसीलिए ये इस तरीके का जो डाला है जिसमें फल रखा हुआ है, दौरा है, ये सभी लेकर अब यहाँ से निकलेंगे। और देखिए, आज जैसे ही सूर्य निकलता है उसके बाद जो ज्योत से जो ऊर्जा निकलती है, उससे कितनी तमाम जो छठ व्रती है उनको कैसा लगता है ये महसूस किया जा सकता है, क्योंकि ये व्रत बड़ा ही कठिन माना जाता है। जो भी छठ करते हैं या जिनको छठ की महत्ता पता है, उन्हें वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से बड़े ही निष्ठा के साथ इस व्रत को जो वो मनाया जाता है, इस पर्व को मनाया जाता है। और अब धीरे धीरे करके आपको दूसरे हिस्से की तस्वीर दिखाऊं, तमाम लोग अब डाला लेकर जो है वो अपने अपने घरों की तरफ निकलने लगे। यानी आप इसके बाद से प्रसाद जो है वो ग्रहण किया जा सकता है। लोग जो पूजा करते हैं, जितने फल है, अब ये लोग इस प्रसाद का ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, यानी कि सूर्य निकलने के साथ अब छठ व्रत का समापन जो है। बिल्कुल निधि, आप हमें तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। गाजियाबाद से हमारे साथ शिखा भी लगातार जुड़ी हुई है। शिखा, क्योंकि 4 दिन की जो कड़ी तपस्या है उसका आज समापन होगा, लगातार जो व्रत महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही हैं कि वो कब अपना व्रत खोलेंगी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी पूजा संपन्न होगी, उनकी तपस्या संपन्न होगी आज। जी जया, सिर्फ 2 मिनट का वक्त है जब दिल्ली एनसीआर में सूर्योदय का वक्त बताया गया 6:39 का, और 37 हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में रिवर हाइट्स है सोसाइटी, जहां चूंकि कोरोना का ही वक्त जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोग बाहर जाना अवॉइड कर रहे हैं, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। और आप देखिए, अब अर्घ देने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी अब से 2 मिनट में। जैसे ही सूर्य देवता जो है वो आकाश में उगते हैं और उसी के साथ अर्घ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अलग अलग घाट बने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको सुबह में बताया कि कोसी भरी जाती है और वो मन्नतों से भरी जाती है। तो आप देखिए, और खास चीज और मैं दिखाऊंगी आपको, कई लोगों को ये पता भी नहीं शायद, महिलाओं के साथ जो है पुरुष भी पानी में खड़े होते हैं, दंड प्रणाम तो करते ही हैं। आप देखिए तस्वीरों में, इस वक्त वो भी अर्घ देने की प्रक्रिया में है, इस वक्त आराधना कर रहे हैं, सूर्य देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जल्दी निकलें। और मात्र 2 मिनट में, अब 1 मिनट का वक्त रह गया है जया, 1 मिनट में दिल्ली एनसीआर में सूर्योदय का वक्त है और यहाँ अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूध से, जल से, श्रद्धा से, आस्था से सूर्य देवता की आराधना की जाती है। जी शिखा, आप रहे हमारे साथ, तस्वीरें भी दिखाती रहे। देखिए, तमाम अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दीपक ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। दीपक,
देखिए बहुत सारे लोग जो छठ पर अपने घर जाना चाहते हैं नहीं पहुंच पाए हैं किन्हीं कारणों से, और सब टेलीविजन पर इस वक्त आपको देख रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप अपने सुरों के जरिए उनको जरा घाट तक पहुंचा दें। जी देखिए, हमारे यहाँ भी आज छठ महापर्व का समापन हो गया और देखिए ये छठ की खूबसूरती है, जब व्रती अपनी पूजा संपन्न करते हैं और वहां से निकलते हैं तो वो रास्ते में सबको प्रसाद देते हुए जाते हैं, और बहुत सारे लोग घाट पर सिर्फ इसलिए पहुंचते हैं ताकि वो प्रसाद ले सके अलग अलग लोगों से, अलग अलग व्रतियों से, और वहां पर प्रसाद देने के लिए। जी यही छठ की खूबसूरती है, और इसी के साथ ये महापर्व संपन्न हुआ और हम भी प्रसाद ग्रहण करते हुए जो घर यहाँ से दूर है, जो छठ में नहीं पहुंच पाए अपने घर पे, आज सूरज देव ने सबको दर्शन दे के मन जो है वो प्रफुल्लित कर दिया। जोड़े जोड़े फलावा, जोड़े जोड़े फलावा, सूरज देव घाटावा पलतीवा ई चढ़ावेल हो। जोड़े जोड़े फलावा, सूरज देव घाटावा पलतीवा ई चढ़ावेल हो। अजल बीच खड़ा होई दर्शन ला तोहे गोहरावेल हो। दीनानाथ दिन हिनके अरहुए गोसाई, दर्शन देके दिहाली अजुआ जुराई। रखी हा सकल परिवार हे दीनानाथ, रखी हा सकल परिवार। जोड़े जोड़े सुपावा, आदित्य देव घाटावा पलतीवा ई चढ़ावेल हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आदित्य गोहरावेल हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आदित्य गोहरावेल हो। फल फल हरिया से सजल दौरिया, घाटावा पे आके छठी मैया तोहे पूजेला तिवैया हो। पूजेला तिवैया दर्शन देके आदित्य गोसाइया हो। जुआ दिहला जुराई, त जोड़े जोड़े सुपा वा गोसाइया। दीपक जी, बेहद सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया है, और वाकई जो लोग घर में बैठे हुए हैं किसी कारण से वो घाट तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो आपने उनका जुड़ाव जरूर करा दिया अपने गीतों के माध्यम से। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ आगे भी। आपसे हम कुछ ऐसे ही सुंदर गीत सुनना चाहेंगे। हमारे साथ इला जुड़ी हुई है दिल्ली ITO से। इला, आपके आसपास हम देख रहे हैं महिलाएं पानी में उतर चुकी हैं। देखिए हर जगह सूर्योदय हो चुके हैं और अब अर्घ्य देने की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होने जा रही है। जी बिल्कुल, अभी सूर्य देव का इंतजार है खास करके राजधानी दिल्ली में, लेकिन महिलाएं यहाँ पर पूजा पाठ कर रही हैं। और आप देखिए, न केवल वो महिलाएं और वो पुरुष जिन्होंने व्रत रखा है, बल्कि वो लोग भी यहाँ पर आकर के पहुंचे हुए हैं जिन्होंने व्रत नहीं रखा है, और जो है दूध है वो अर्पण कर रहे हैं और अर्घ्य देने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, उसके बाद जो है प्रसाद बटेगा, जिसके बाद ये जो कठिन तपस्या है महिलाओं की वो पूर्ण होगी। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में इस समय काफी ज्यादा ठंड हो रही है, और इस पानी में खड़े हो पाना इतनी देर तक काफी ज्यादा श्रद्धा का भाव है इन महिलाओं में, और ये यहाँ पर इसलिए खड़ी हुई हैं
और इस ठंड में भी यहाँ पर आई हुई हैं। और जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं उनको हम लाइव से तस्वीरें जरूर दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए कोरोना का काल है, तो ऐसे में लोग नहीं पहुंच पा रहे, चाहे वो बुजुर्ग हो गए या जिनको किसी बीमारी से जो ग्रस्त हैं और वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम सीधा दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंची हैं पूरी श्रद्धा से भरी हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवेश झा है जी। तो ये दूध लेकर के आए हैं, क्या खासियत है, क्या मान्यता है? देखिए, जो छठ की सबसे बड़ी मान्यता है ये आरोग्य का है, जिसमें क्या है कि व्यक्ति को जो आरोग्य रहने के लिए छठी मैया की आराधना करनी चाहिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए आराधना होती है, उसी के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर दूध को अर्पण कर रहे हैं। और क्या नाम है आपका? बहुत सुंदर तस्वीरें इला हमारे सहयोगी दिखा रही हैं आईटीओ से, और तमाम व्रती जो है इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो सब मौजूद हैं और इंतजार केवल अब सूर्य की पहली किरण का हो रहा है ताकि अर्घ दिया जा सके और उसके बाद पूजा संपन्न हो। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अजय दुबे भी जुड़ी हुई हैं, कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल भी मौजूद हैं, शिखा मौजूद हैं गाजियाबाद में। स्वागत है आपका छठ महापर्व पर। हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी आपको तमाम जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। अर्घ देने का सिलसिला शुरू है और 4 दिन का ये जो महापर्व है अब संपन्न होने की ओर है। सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, अजय दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, सभी जगह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अर्घ देने का सिलसिला जारी है, लखनऊ में आप मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाएं और कितना वक्त और? आदर्श सूर्योदय और सूर्योदय के साथ अर्घ देने के लिए पानी में तमाम ये महिलाएं उतरी। अब आप देखेंगे कि सूर्योदय हो चुका है, अर्घ हो चुका है, वापस अपनी जो छठ की बेदी है उसके पास जा रही हैं। अर्घ हो चुका है मैडम, छठ की बेदी पर अब आगे क्या तैयारी? जो पावन पर्व था संपन्न हुआ, कई दिन का तप था, जो घरों में भाव था वो भी बताइए, अब संपन्न हुआ है तो मन में क्या? मतलब लोग तो यही चाहते हैं ना कि उनकी जो मनोकामना है वो पूरी तरह से पूर्ण हो। मतलब अपने बेटों के लिए जो व्रत रखा जाता है उनकी मंगल कामना के लिए, और आगे उनका फ्यूचर ब्राइट हो। और ये एक साल में एक ही बार त्यौहार आता है। मतलब दिवाली होली से भी मतलब लोग इतना एक्साइटेड होते हैं इसको, मतलब कि ये जल्द से जल्द आए इसको मनाने के लिए। मतलब लोगों के अंदर अलग ही उत्साह आपको देखने को मिलेगा, अलग तरीके का उत्साह है। अब तो अभी गीत भी गा रही थी, मैं सुन रहा था। अब तो छठ संपन्न हुआ, बेदी है, प्रसाद रखा जा रहा है वापस, अंत का कोई गीत छठ को याद करते हुए कोई गीत जो? हाँ, मुझे गीत गाना है छठ माता का। छठी माई के घाटवा पे अजन बाजन बजा बजवाई बहो। छठी माई के घाटवा पे अजन बाजन बजा बजवाई बहो। गोदिया में हुई है बालक तो अर्घ देवे आई बहो। गोदिया में हुई है बालक तो अर्घ। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इस वक्त अजय दुबे भी मौजूद हैं लखनऊ में, और वहां पर क्या अभी चल रहा है वो तस्वीरें वो हमें दिखा रहे थे। अजय बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद से शिखा हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत धन्यवाद शिखा। निधिश्री हमारे साथ जुड़ी हुई थी, पटना से तस्वीरें हमें दिखा रही थी, निधिश्री आपका भी बहुत धन्यवाद। मनोज्ञा कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, कोलकाता से भी जो तस्वीरें आई बेहद खूबसूरत। सबसे पहले यहीं पर सूर्य को अर्घ दिया गया, मनोज्ञा आपका भी बहुत धन्यवाद। इला हमारे साथ जुड़ी थी, इला बहुत धन्यवाद आपका। और दीपक ठाकुर ने सुबह सुबह समा बांधा छठ के पर्व पर, जो छठ महापर्व आज संपन्न हुआ है, दीपक ठाकुर ने भी उसमें हमारा साथ दिया। बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली, मुंबई से लेकर पटना और कोलकाता तक धूमधाम से मनाया गया सूर्योपासना का महापर्व छठ। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ आज पूजा का समापन, घाटों पर दिख रही है व्रतियों की भारी भीड़। देश में सबसे पहले कोलकाता में छठ व्रतियों ने सूर्य को अर्घ देकर तोड़ा अपना व्रत। छठ के घाटों पर भारी संख्या में अर्घ देने पहुंचे लोग, गंगा घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार की राजधानी पटना में सुबह के अर्घ के साथ छठ पूजा संपन्न, हजारों की संख्या में गंगा के घाटों पर पहुंचे व्रती और श्रद्धालु, सभी ने कहा छठी मैया की जय। झारखंड की राजधानी रांची में आसमान से दिखी छठ पूजा की रौनक, लोगों ने पूरी आस्था के साथ सूर्य को दिया अर्घ्य, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि के साथ महामारियों से बचाने की कामना की। सीएम नीतीश ने कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया, सीएम आवास पर छठ पूजा का आयोजन किया गया, कई नेता शामिल हुए, छठ घाट पर व्रतियों का अभिवादन भी किया। दिल्ली में लोक आस्था से जुड़े छठ महापर्व को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा हर्ष का माहौल। तमाम छठ घाटों पर सूर्य की उपासना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किदवई नगर में छठ पूजा में शामिल होने के लिए पहुंचे। कहा, छठी मैया आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। कोरोना खत्म नहीं हुआ, इसलिए अपना ध्यान रखें। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सोनिया विहार के घाट पर पहुंचे। बोले, केजरीवाल आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। डीडीएमए का काम यमुना की सफाई करना है, आस्था रोकना नहीं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा छठ मनाने के लिए दिल्ली में आईटीओ के घाट पर पहुंचे। कोरोना के खतरे के चलते डीडीएमए की पाबंदी पर बोले, केजरीवाल सरकार पूर्वांचल के भाई बहनों को छठ पर्व मनाने से रोक नहीं सकती। मुंबई में बीजेपी नेता हाजी अराफत शेख आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मेरे पास बम नहीं है, मैं नवाब मलिक का कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। हाजी अराफत शेख ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, नवाब मलिक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तत्काल इलाज की जरूरत है। ड्रग्स केस में आरोपों की बमबाजी है जारी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का आरोप, फडणवीस की सरकार में जाली नोट का रैकेट चला। फडणवीस ने कहा, कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी नेता आशीष शेलार का जवाब। बोले, जाली पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार रियाज भाटी की तस्वीरें कांग्रेस शिवसेना नेताओं के साथ भी है। खुद एनसीपी ने उसे कहीं छिपाया है। एनसीपी बनाम बीजेपी की इस लड़ाई में उद्धव सरकार का नवाब मलिक को समर्थन। कैबिनेट की बैठक में सीएम के साथ सभी मंत्रियों ने नवाब मलिक का साथ देने की बात कही। उद्धव ठाकरे ने कहा, अच्छे जा रहे हो। एनसीपी बनाम बीजेपी की लड़ाई में कांग्रेस की भी एंट्री। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने नवाब मलिक और फडणवीस के आरोपों की जांच की मांग की। कहा, अभी राज्य की स्थिति गंभीर, नेताओं का एक दूसरे पर आरोप लगाना शर्मनाक। डीआरआई के सूत्रों के मुताबिक 14 करोड़ नहीं, तब 10 लाख के जाली नोट पकड़े गए थे। मामले की जानकारी एनआईए को दी थी। नवाब मलिक के आरोप गलत है। मलिक ने 14 करोड़ 56 लाख के जाली नोट जब्त होने की बात कही थी, जिसको 8,80,000 बताकर मामला दबाने के आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक के आरोप पर हैदर आजम का करारा जवाब। बोले, 5 दिन बाद फोड़ूंगा न्यूक्लियर बम। नवाब मलिक और असलम शेख के आईएसआई से रिश्ते। नवाब के घर में एक महिला का रिश्ता दाऊद इब्राहिम से। आर्यन ड्रग्स केस में एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा। किरण गोसावी और प्रभाकर सैल की व्हाट्सएप चैट में वसूली के सबूत मिले हैं। एबीपी न्यूज की खबर पर बोले, नवाब मलिक, ड्रग्स का डर दिखाकर उगाही का खेल हुआ। एबीपी न्यूज के खुलासे पर डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, शाहरुख की मैनेजर पूजा हो या कोई और, जिसका भी नाम सामने आएगा पूछताछ करेंगे। कोर्ट से इजाजत लेने के बाद गोसावी से पूछताछ होगी। वसूली केस का गवाह प्रभाकर सैल आज एनसीबी के दफ्तर जाएगा। क्रूज ड्रग्स केस में रेड के दौरान जब्त सामानों के बारे में जानकारी देगा। प्रभाकर का दावा, सभी जब्ती धोखाधड़ी है। एनसीबी की विजिलेंस टीम आज एनडीपीएस कोर्ट में गोसावी से पूछताछ की इजाजत मांगेगी। किरण गोसावी से पूछताछ के बाद शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी को समन भेजा जाएगा। मुंबई पुलिस के समन भेजने के बाद भी पेश नहीं हुई शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। यूपी के कासगंज कोतवाली में युवक की संदिग्ध मौत। पुलिस ने कहा, जैकेट की डोरी को नल में फंसाकर युवक ने खुदकुशी की। लापरवाही बरतने के आरोप में इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस वाले सस्पेंड। यूपी के कासगंज में पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत पर सियासत तेज। प्रियंका गांधी आज जा सकती हैं कासगंज। ट्विटर पर लिखा, यूपी में रक्षक भक्षक बन चुके हैं। बीजेपी राज में कानून व्यवस्था चौपट, यहां कोई सुरक्षित नहीं। कासगंज की घटना पर राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा, यूपी में मानवाधिकार नाम की कोई चीज नहीं। सलमान खुर्शीद ने कहा, यूपी पुलिस बीजेपी सरकार की धुन पर नाच रही है। कासगंज मामले की अखिलेश यादव ने न्यायिक जांच की मांग की। बोले, कुछ पुलिस वालों का निलंबन सिर्फ दिखावटी कार्रवाई है। ओवैसी ने दोषी पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग की। अखिलेश के बाद अब उनके चुनावी सहयोगी ओपी राजभर ने पढ़े जिन्ना की तारीफ के कसीदे। कहा, अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का बंटवारा नहीं होता। ओपी राजभर की जिन्ना की तारीफ पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना। बोले, कुछ दिन पहले एक नेता ने जिन्ना चालीसा पढ़ा, अब उनके संबंधी नेता भी यही बातें कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर पर वाराणसी में आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने हमला बोला। कहा, जिन्ना जिन्हें महापुरुष लगते हैं वो जिन्ना के देश पाकिस्तान चले जाएं। राहुल, अखिलेश, सिद्धू और दिग्विजय राजनीति के चुटकुले हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पोस्टर पर विवाद। बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की जगह पाकिस्तान के अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगाने पर उठे सवाल। उर्दू विभाग के अध्यक्ष ने मांगी माफी। और अब कुछ और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में।
भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा ने सुबह की अजान पर जताई आपत्ति, कहा लोगों की नींद खराब करते हैं, हमारी साधना भी करते हैं भंग। कांग्रेस बोली इलाके में काम नहीं कर रही हैं तो बंटवारे की राजनीति शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज पश्चिमी यूपी का दौरा, मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में कश्यप महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के आज से 28 नवंबर तक यूपी दौरा, आज मुरादाबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। अलीगढ़, बाराबंकी, जौनपुर और बलरामपुर में रैलियां करेंगे। मिशन पश्चिमी यूपी पर सीएम योगी मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए, वृंदावन में ब्रजरज उत्सव की शुरुआत की, साधु संतों के साथ भोजन भी किया। यूपी के कानपुर को सीएम योगी का मेट्रो ट्रेन का तोहफा, ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी। 31 दिसंबर से आम लोग कर पाएंगे यात्रा, बोले पहले थी भ्रष्ट सरकारें, नहीं होता था विकास। अखिलेश बोले हरी झंडी का रंग नहीं बदला। यूपी चुनाव में कांग्रेस का एक और वादा, प्रियंका गांधी का ऐलान, यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने देंगे 10,000 रुपए। समाजवादी पार्टी में विलय की लगातार कोशिश में जुटे शिवपाल यादव, कहा अखिलेश प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दे दें तो अपनी पार्टी का विलय करने को भी तैयार है। यूपी के अमरोहा में आरएलडी के चुनावी कार्यक्रम में मची लूट, खाने के पैकेट लूटने के चक्कर में कई कार्यकर्ता घायल। पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका, भटिंडा ग्रामीण से विधायक रुपिंदर कौर कांग्रेस में शामिल। रुपिंदर ने सिद्धू चन्नी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली, कहा आपकी कथनी करनी में काफी अंतर। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा आम आदमी पार्टी को चुनावी राज्य में मुफ्त की घोषणा करना पसंद है। केजरीवाल बताएं दिल्ली में पेट्रोल डीजल यूपी से महंगा क्यों है। पंजाब के फिरोजपुर में अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर के कार्यक्रम में हंगामा, किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए पहुंचे, जमकर हुआ बवाल। राजस्थान में अगले हफ्ते हो सकता है गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार, सीएम गहलोत ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की, बैठक में केसी वेणुगोपाल, अजय माकन भी मौजूद। सचिन पायलट ने समर्थक विधायकों के लिए लॉबिंग तेज की। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी बिरसा मुंडा की जयंती, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फैसले का स्वागत किया। राज्यपालों और उपराज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे राष्ट्रपति कोविंद। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई आज दिल्ली में राज्य के मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे, पीएम मोदी से भी मुलाकात संभव। एमपी में सरकारी दावों के बावजूद खाद की किल्लत बरकरार, मंदसौर में सरकारी केंद्रों पर किसानों को नहीं मिल रही खाद, किसानों का आरोप भ्रष्टाचार कर निजी दुकानों को बेचा जा रहा है खाद। अमृतसर के गेहूं किसानों ने केंद्र सरकार पर खाद यूरिया की जानबूझकर कमी पैदा करने का आरोप लगाया, कहा कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से ऐसा कर रही है सरकार। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट कम करने के फैसले की तारीफ की, बोले तेल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट घटाना सकारात्मक संकेत। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पराली और खुले में कचरा जलाने के खिलाफ आज से शुरू करेगी बड़ा अभियान, 1 महीने तक 550 टीमें 24 घंटे करेंगी पेट्रोलिंग। यूपी के बरेली की एक गौशाला में बदहाली से 40 दिन में 29 गायों की मौत का दावा, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सीएम योगी पर निशाना साधा, डीएम ने जांच के आदेश दिए। पंजाब में रेत की दरों में कमी के बावजूद नई दरों पर नहीं मिल रही है रेत, एबीपी न्यूज में अमृतसर जिले में की पड़ताल, कई रेत खदानों पर कामकाज पूरी तरह ठप मिला। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता निर्मल सिंह का घर गिराने का आदेश दिया, कहा 5 दिन में अवैध रूप से बने मकान को नहीं गिराया तो हम गिरा देंगे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया, एक पुलिसकर्मी और 2 नागरिक घायल। दिल्ली गुरुग्राम में आयकर विभाग की छापेमारी, किंगडम ऑफ ड्रीम समेत 32 कंपनियों पर मारा छापा, सूत्रों के मुताबिक कंपनियों पर आयकर चोरी का आरोप।
हरियाणा के सोनीपत में यूनिवर्सिटी लेवल पर मेडल विजेता रेसलर निशा और भाई की हत्या, हमले में घायल मां की हालत गंभीर, निशा के कुश्ती कोच पवन पर लगा आरोप। लखनऊ में रेलवे के एक बड़े अफसर पर उसकी ही नाबालिग बेटी ने 4 साल से रेप करने का आरोप लगाया। जज के सामने भी बयान दिया। लड़की के अफसर पिता और बुआ के खिलाफ केस दर्ज। भोपाल में अस्पताल आग हादसे में सीएम शिवराज ने कार्रवाई की। गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल के डीन को हटाया। कमला नेहरू अस्पताल के अधिकारी और सब इंजीनियर को सस्पेंड किया। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। कहा, आग में 4 नहीं 12 बच्चों की मौत हुई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा। राजस्थान के भरतपुर की बीजेपी सांसद रंजीता कोली के घर के बाहर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। धमकी वाली चिट्ठी भी मिली। रंजीता ने कहा, अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से डराने की कोशिश हुई। जोधपुर में फिल्मी अंदाज में स्टेट बैंक की ब्रांच में लूट। 2 नकाबपोश लुटेरों ने कैशियर की कनपट्टी पर गन रखकर 11.5 लाख का कैश लूटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बाढ़ के हालात से जूझते तमिलनाडु में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। चक्रवात की वजह से पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में भी तेज बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु में अब तक 12 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में 20 से ज्यादा जिलों में हो रही भारी बारिश से जिंदगी अस्त व्यस्त। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत में जुटी। प्रभावित जिलों में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर आज भी बंद रहेंगे। कर्नाटक के सीएम एमके स्टालिन ने राज्य में बारिश और बाढ़ के हालात पर समीक्षा बैठक की। जरूरतमंदों को हर संभव मदद और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। चेन्नई के कुछ इलाकों में हालात काफी हद तक काबू में, लेकिन कई इलाकों में अब भी पर्याप्त सरकारी मदद का इंतजार। पुलंथपै इलाके में ट्रैफिक जाम कर लोगों ने प्रदर्शन किया। साल भर पानी की कमी से जूझने वाले चेन्नई के मानसून के दौरान डूबने पर एबीपी न्यूज ने की पड़ताल। 3 बड़ी झीलों के आसपास बढ़ता अतिक्रमण भी है बड़ी वजह। फिर नहीं उठाए जा रहे ठोस कदम। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में दिखने लगा है ठंड का असर। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार से तापमान और तेजी से गिरेगा। कोहरा भी बढ़ने का अनुमान। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,466 नए केस मिले। 460 लोगों की मौत। कुल मामले अब घटकर 1,39,683। तो एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। दिल्ली, मुंबई से लेकर पटना और कोलकाता तक धूमधाम से मनाया गया सूर्योपासना का महापर्व छठ। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ आज पूजा का समापन। घाटों पर व्रतियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पटना और रांची ही नहीं, दिल्ली से लेकर मुंबई तक छठ की छटा दिखाई दी। बिहार की राजधानी पटना में सुबह के अर्घ्य के साथ छठ पूजा संपन्न। हजारों की संख्या में गंगा के घाटों पर पहुंचे व्रती और श्रद्धालु। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। देखिए झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीरें, जहां आसमान से दिखी छठ पूजा की रौनक। लोगों ने पूरी आस्था के साथ सूर्य को अर्घ्य दिया। हमारी सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लता और साथ ही पटना से हमें अपडेट्स दे रही हैं, तस्वीरें दिखा रही हैं निधिश्री। सबसे पहले आइए मुंबई का रुख कर लेते हैं। क्या तस्वीरें लता अभी? चलिए लता के पास एक बार फिर रुख करेंगे। निधिश्री हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। निधि, व्रत संपन्न हुआ। 4 दिन का जो महापर्व है उसकी आज संपन्नता की ओर ये होता हुआ आज नजर आया। क्या तस्वीरें अभी? जी बिल्कुल, देखिए अब छठ का समापन हो चुका है, क्योंकि मेरे चेहरे पर धूप पड़ रही है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पटना में जो है धूप अब निकल चुका है। और एक बार ज़रा मैं आपको दीघा घाट की तस्वीर दिखा दूं। पीछे तमाम जो लोग हैं वो इस तरीके से दौरा लेकर, डाला लेकर जो है वो अब अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। और देखिए 4 दिन का ये छठ पर्व जो है मनाया जाता है और बड़े ही इसको जो है हर वो इंसान जो छठ के बारे में जानता है वो खुद को कनेक्ट कर सकता है। यहाँ पर जो मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, चूँकि यहाँ देखिए कि जो भी दौरा लेकर लोग पहुँचे हुए थे, यहाँ पर बाकायदा ढोल बजाया जाता है। और ये देखिए गन्ना वन्ना लेकर तमाम वो लोग जो है वो अब घर की तरफ निकलने लगे हैं। और छठ व्रती इतनी देर से पानी में खड़े थे, वो अब घर की तरफ जाने लगे हैं। तो मतलब 36 घंटे का व्रत
वो आप समझ सकती हैं। और इसके अलावा लोग किस तरीके से छठ के लिए पूरे साल भर में अगर कोई सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, बिल्कुल निधिश्री, तो कह सकते हैं कि 4 दिन का महापर्व आज समापन उसका हुआ और सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही पूजा आज व्रतियों ने संपन्न की। बहुत धन्यवाद निधिश्री आपका जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। लगातार खबरें जारी हैं। देखिए, आर्यन ड्रग्स केस में एबीपी न्यूज के ऑपरेशन व्हाट्सएप के खुलासे के बाद अब सवालों के घेरे में एनसीबी। क्रूज पर छापेमारी और उसके अधिकारी सब आ गए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने आर्यन ड्रग्स केस में बड़े खुलासों वाला ऑपरेशन व्हाट्सएप किया। इस खुलासे के बाद पूरे केस, एनसीबी, जांच, छापेमारी, सब पर सवाल गहरा गए हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या शाहरुख खान से वसूली के लिए आर्यन को निशाना बनाया गया? क्या आर्यन आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित हैं? पूरे ड्रग्स केस में गड़बड़ झाले के आरोपों के दूसरे हैं किरण गोसावी और प्रभाकर सेल। गोसावी के तार आर्यन खान की गिरफ्तारी से जुड़े हैं, क्रूज पर एनसीबी की छापेमारी से जुड़े हैं, शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी से 50 लाख रुपए लेने से जुड़े हैं और प्रभाकर सेल के तार गोसावी से जुड़े हैं। वो गोसावी का बॉडीगार्ड है। क्रूज पर रेड से लेकर एनसीबी दफ्तर तक हुए हर कार्रवाई का चश्मदीद है। तीसरा किरदार है एनसीबी कर्मचारी समीर सालेकर। किरण गोसावी ने अपने ड्राइवर प्रभाकर सेल को व्हाट्सएप पर कुछ लोगों की फोटोज भेजी और कहा कि अगर ये लोग क्रूज पर ग्रीन गेट से जाते हुए दिखते हैं तो उन्हें बता दें। प्रभाकर सेल ने इन बातों का जिक्र भी एफिडेविट में किया है। पूरे केस में अदालत में दिए हलफनामे में प्रभाकर सेल ने कहा है, एनसीबी को जिन्हें पकड़ना था उसकी फोटोग्राफ गोसावी ने उसे भेजे थे ताकि उनके पहुँचने की वो सूचना दे सके। प्रभाकर के इस दावे पर मोहर लगाने वाला व्हाट्सएप चैट एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। ये चैट क्रूज पर हुई रेड के दिन का है। ये व्हाट्सएप चैट 2 अक्टूबर दोपहर 1:23 की है। ये वो तस्वीरें हैं जो गोसावी ने प्रभाकर को भेजी थी। गोसावी ने इन्हीं 10 लोगों के क्रूज पर आने की खबर देने को कहा था। व्हाट्सएप में दोपहर 1:39 पर गोसावी ने प्रभाकर को फिर निर्देश दिया, बिल्कुल नॉर्मल दिखो, वहीं बैठे रहो जब तक एंट्री शुरू ना हो। जी सर। इसकी कुछ ही देर बाद गोसावी ने प्रभाकर से फिर जानकारी मांगी। आई क्या हुआ? इसके बाद एक लड़की की पहचान कर प्रभाकर ने गोसावी को इसकी सूचना दी। पिंक शॉर्ट ड्रेस है, ओके। प्रभाकर सेल के एफिडेविट के मुताबिक केपी गोसावी ने करीब 4:23 पर एनसीबी रेड के बारे में प्रभाकर सेल को बताया था। वहीं एनसीबी रेड के बारे में ये भी बताया केपी गोसावी ने कि कुल 13 लोगों को इस रेड में गिरफ्तार किया गया है। एबीपी न्यूज को मिले चैट सबूत में वसूली के खेल का भी पर्दाफाश होता है। चैट आर्यन खान की गिरफ्तारी के अगले दिन यानी 3 अक्टूबर की सुबह की है। हाजी अली जाओ और वो काम पूरा करो जो मैंने बताया था, वहाँ से घर आ जाना। जी सर। बाहर से ताला लगाकर चाबी खिड़की से हॉल में फेंक देना। ठीक है, जल्दी आओ और जल्दी लौटो। प्रभाकर सेल के एफिडेविट के मुताबिक उसे केपी गोसावी ने हाजी अली जाकर इंडियाना होटल के पास से किसी से 50 लाख रुपए लेने के कहा था, जिसके बाद प्रभाकर सेल सुबह 9:45 पर वहां पर पहुंचा, जहां पर एक सफेद रंग की कार आई और उसने उसे 2 बैग्स पैसों से भरे दिए। अब यहाँ से पूरे मामले में नए किरदार की एंट्री होती है। प्रभाकर के वकील की माने तो यहाँ शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी आती हैं। पूजा ददलानी क्या वहाँ पर थी? क्या उनके जरिए पैसे देने की कोशिश की गई और क्या ये पूरा लिंक समीर वानखेड़े तक पहुँच रहा है? जी बिल्कुल ज़रूर है, क्योंकि इसमें पूजा ददलानी थी। रात को 1:30 बजे जो मीटिंग हुई थी लोअर परेल ब्रिज के नीचे, वो मीटिंग में पूजा ददलानी अपनी खुद की ब्लू मर्सिडीज़ में आई थी और पूजा ददलानी थी। उसके एविडेंस भी और फुटेजेस भी पुलिस के पास है। सेकेंडरी थिंग, जो सुबह पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था वो गाड़ी, वो देने वाला आदमी, वो बैग भी सीसीटीवी फुटेज के सामने, पुलिस के सामने विद सीसीटीवी फुटेज। तो ये पूरा एविडेंस ऑलरेडी पुलिस के सामने है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना पुलिस टाइम क्यों वेस्ट कर रहे, अभी तक कोई ऑफेंस रजिस्टर क्यों नहीं कर रही। आर्यन ड्रग्स केस में एनसीबी के खिलाफ लगातार आरोपों की बौछार करने वाले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक भी एबीपी न्यूज के ऑपरेशन व्हाट्सएप के बाद फिर हमलावर हो गए। सारे सवाल हैं, दोनों एसआईटी के सामने सारे बयान हैं, सीसीटीवी फुटेज है, ऑल सीडीआर होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी उसमें है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को डराया जा रहा है कि आपने पैसा दिया, आप भी मुकदमेबाजी में फंस जाओगे। मैं आज फिर कहता हूं
कि रैंसम मांगने वाला गुनहगार होता है। अपने बच्चों को बचाने के लिए फिरौती देने वाला कभी भी गुनहगार नहीं। मैं उनको फिर कहता हूं कि डरो मत। कुल मिलाकर एबीपी न्यूज के इस बड़े खुलासे के बाद कई ऐसे बड़े और गहरे सवाल उठे हैं जिनका जवाब एनसीबी और जांच अधिकारियों को देना ही होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चुनावों की, क्योंकि यूपी चुनाव हो और जिन्ना पाकिस्तान का जिक्र ना हो, ऐसा पिछले एक दशक में हुआ ही नहीं है। यूपी चुनाव सिर पर है और नेताओं के सिर पर एक बार फिर जिन्ना का भूत सवार है। ओम प्रकाश राजभर को अब एक बार फिर जिन्ना याद आए हैं। देखिए रिपोर्ट। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। वो आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए, वो क्यों उनकी तारीफ करते थे। राजभर के बयान ने उनकी पुरानी सहयोगी पार्टी बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को भी निशाना साधने का मौका दे दिया। जिनको जिन्ना भारत की राजनीति के महापुरुष लगते हैं, उनको जिन्ना के देश चले जाना चाहिए। भारत पर, भारतीयों पर उनको बोझ बनकर नहीं जीना। मैं कहा करता हूँ, हमारा राहुल, अखिलेश, सिद्धू जैसे दिग्विजय राजनीति का एक चुटकुला है, यह भी वैसे ही खूबसूरत चुटकुले हैं। को जिन्ना की आत्मा जो है बहुत सता रही है। अभी कुछ दिन पहले एक पार्टी के एक नेता ने जिन्ना चालीसा किया था और अब उसी से संबंधित कुछ लोग और इस तरह की बातें कर रहे हैं। जिन्ना इस देश के लिए खलनायक था, वो कभी नायक हो नहीं सकता। इस देश के बंटवारे का खलनायक था और इस देश के सभी लोग जो हिंदुस्तान और इस देश के बंटवारे के जश्न के साथ जख्म को भी याद करते हैं, वो कभी भी जिन्ना जैसे व्यक्ति को न माफ कर सकते हैं न स्वीकार कर सकते हैं। यूपी चुनाव में जिन्ना का जिक्र, देशभक्ति का इत्र दोनों अभी और बिखरेंगे। अखिलेश ने जिन्ना का जिक्र पहली बार किया, जिसके बाद बीजेपी का हर नेता हर मन से निशाना साधने लगा। अब राजभर के बयान के बाद जिन्ना का जिक्र बीजेपी और जोर शोर से करेगी। और बात T20 वर्ल्ड कप की कर लेते हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने इतिहास रच दिया। इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम मानी जा रही थी, लेकिन सेमीफाइनल में अंग्रेज का धमाल कीवियों के कमाल के सामने फीका पड़ गया। न्यूजीलैंड पहली बार T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया है। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 166 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 167 रन बना दिए। मिचेल ने 47 गेंद पर नाबाद 72 रन बनाए, 4 चौके और 4 छक्के के साथ। डेवन कॉनवे ने 38 गेंद पर 46 रन बनाए, 5 चौके और 1 छक्का के साथ। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 67 गेंद पर 82 रन जोड़े। मलान ने 30 गेंद पर 41 रन बनाए, वहीं मोइन ने 37 गेंद पर नाबाद 51 रन बनाए। अब न्यूजीलैंड का फाइनल में मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच दूसरे सेमीफाइनल मैच के विजेता से होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरा सेमीफाइनल है। दिल्ली, मुंबई से लेकर पटना और कोलकाता तक धूमधाम से मनाया गया सूर्य उपासना का वहां पर छठ। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही आज पूजा का समापन हुआ। घाटों पर दिखी व्रतियों की भारी भीड़। पटना और रांची ही नहीं, दिल्ली से लेकर मुंबई तक छठ की छटा दिखाई दी। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया था और आज उगते सूर्य को अर्घ के साथ ही पूजा का समापन हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर भी छठ का आयोजन किया गया, जहां पर उन्होंने भी अर्घ दिया और पूजा में शामिल हुए। और घाटों का भी उन्होंने जायजा लिया था, किस तरह से वहां पर तैयारियां हैं आम लोगों के लिए, उसका भी उन्होंने जायजा लिया था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अर्घ देते हुए। देश के अलग अलग हिस्सों में छठ का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज उगते सूर्य को अर्घ के साथ पूजा का समापन हुआ है। और ये तस्वीरें इस वक्त पटना से हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ पूजा में शामिल होते हुए अर्घ देते हुए।
और अब बात जीका वायरस की करते हैं। देखिए, दिल्ली में इस समय डेंगू फैला हुआ है और यूपी में जीका के मामले बढ़ रहे हैं। समझना यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर ही जीका वायरस भी फैलाता है, इसलिए ये रिपोर्ट देखना और इस खतरे को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। कानपुर में हर रोज जीका के मामले बढ़ रहे हैं। वहां अभी भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। ये तिवारीपुर है। जब जीका का जिक्र कानपुर में हो रहा है तो चिंताएं तिवारीपुर को लेकर लोगों के मन में है। और ये जो पूरे फ्रेम से आपको दिखाई दे रहा है, ये है गंदगी का गढ़ जहाँ पे पैदा हो रहे हैं मच्छर। और इस इलाके में तेजी से इसी इलाके से निकल रहे मच्छरों के कारण बड़े पैमाने पर जीका फैल रहा है। ये मच्छरों की तो समझिए एकदम फैक्ट्री है यहाँ पे। हाँ, यहाँ गंदगी तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग जी रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अब जब घर यहाँ पे है तो हम कहाँ जाएं यहाँ से, लेकिन डर तो है बहुत ज़्यादा। और हम लोग डरे हुए भी क्योंकि हमारे मोहल्ले में 7 से 8 केस जीका वायरस का निकल चुका है। पोखरपुर, राजेंद्र नगर, आदर्श नगर, श्याम नगर और तिवारीपुर जैसे इलाकों में लापरवाही और जीका वायरस दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। कानपुर में मामले 100 के पार पहुंच चुके हैं। कानपुर में जीका का पहला केस 22 अक्टूबर को सामने आया था। अब तक यहां जीका के 105 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 18 बच्चे हैं जिनकी उम्र 4 साल से 12 साल के बीच है। उसके अलावा जीका संक्रमितों में 11 लोग एयरफोर्स के हैं। खतरा सिर्फ कानपुर में ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि कानपुर से निकलकर आसपास के जिलों में भी पहुंच चुका है। कन्नौज में भी जीका का एक केस सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को कानपुर मेट्रो ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। योगी ने जीका वायरस के प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। स्वास्थ्य विभाग को भी सख्त निर्देश दिए। योगी ने बताया कि जीका के कई पीड़ित ठीक भी हो चुके हैं। कानपुर में 105 मरीजों में से 17 ठीक हो गए हैं। 88 मरीजों का इलाज चल रहा है जो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उन्हें इस बारे में भी सचेत किया गया है कि प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहे तो उसके लिए सेपरेट रूम, मच्छरदानी, घर में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था हो। बाकी हमारी जो निगरानी समितियां हैं वह घर घर लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हित भी कर रही हैं। ये जो डेंगू का जीका वायरस है इसको पूरी तरह कानपुर के अंदर भी नियंत्रित किया जाएगा। कानपुर में नगर निगम की टीम भी अब हरकत में आ चुकी है। कई इलाकों में नगर निगम की तरफ से फॉगिंग की जा रही है। कानपुर में जीका वायरस तेजी से पैर फैला रहा है। जिन इलाकों में इस वायरस का असर है वहां पर सन्नाटा है। पोखरपुरवा की ये गली और देखिए कैसे इस इलाके में सन्नाटे की स्थिति है। कारण क्या है? कारण है कि जिस तरीके से जीका फैल रहा है, अलग अलग मामले हो रहे हैं, लोगों में डर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाकों में जा रही है, पोस्टर्स लगा रही है, लोगों से कह रही है घर में रहिए। सर, पोस्टर आप लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, इलाके में दिख रहा है सन्नाटा। कुछ बात हो रही है लोगों से? आप लोगों से जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जी सर, जो है बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि मतलब घर में रहिए, मच्छरदानी लगा के सोइए, कोयल जलाइए, ये चलाइए, और कोई अगर ऐसी बात होती है तो हम लोगों को सूचना करिए। कानपुर के 12 मोहल्लों में स्वास्थ्य अधिकारी अपनी टीमों के साथ जा रहे हैं। सभी मामलों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। सर्विलांस टीम यहां की सैंपलिंग कर रही है। सोर्स रिडक्शन की कार्यवाही भी पूरी की जा रही है। इसके अलावा नगर निगम में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां 24 घंटे और 7 दिन मरीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। शासन प्रशासन जीका की रोकथाम में लगा है, लेकिन आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वो जीका वायरस को बढ़ने से रोके। जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर आमतौर पर दिन के वक्त काटता है। ये वही एडीज मच्छर है जिससे डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी भी फैलती है। एक प्रेग्नेंट महिला से ये वायरस उसके बच्चे में फैल सकता है। जीका संक्रमित व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाने पर भी वायरस का संक्रमण हो सकता है। अगर आप जीका वायरस से संक्रमित हो गए हैं तो उसके कुछ लक्षण भी सामने आते हैं। बुखार, सिर दर्द, शरीर पर दाने या चकत्ते, जोड़ों में दर्द, आंखें लाल होना, मांसपेशियों में दर्द। अगर ऐसी कोई भी शिकायत हो तो न घबराएं, न इलाज में देरी करें। ध्यान रखें कि जीका वायरस मच्छर से फैलता है, इसलिए अपने घर और आसपास मच्छरों को पनपने न दें।
क्या राजस्थान में एक बार फिर गहलोत बनाम पायलट की जंग देखने को मिलेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राजस्थान में कैबिनेट विस्तार होने वाला है। इस विस्तार में एक बार फिर गहलोत और पायलट में तकरार क्यों हो सकती है, ये जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। राजस्थान में जल्द कैबिनेट विस्तार, आलाकमान से मिले गहलोत और पायलट। राजस्थान में कल यानी 12 नवंबर को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के तल्ख रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। कैबिनेट विस्तार एक बार फिर तकरार की जमीन बन रहा है। पायलट की चाहत सीएम बनने की है और गहलोत की कुर्सी से नहीं हटने की। इसी वजह से कैबिनेट विस्तार सियासी गणित, गठजोड़ और ताकत दिखाने का आंकड़ा बन सकता है। बुधवार को सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिल्ली में आला कमान से मिले। गहलोत ने प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान राहुल मौजूद नहीं थे। वहीं गहलोत से पहले सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन से मिले। सूत्रों की माने तो गहलोत की ताकत बढ़ सकती है और पायलट के हाथ फिर मायूसी लग सकती है। दिसंबर में राजस्थान की गहलोत सरकार को 3 साल पूरे होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान जल्द से जल्द विस्तार चाहता है और क्योंकि राजस्थान उपचुनाव में नतीजे से हाईकमान खुश है, इसलिए गहलोत को फ्री हैंड भी मिल सकता है। हालांकि गहलोत और पायलट गुट के कई विधायक मंत्री बनने की चाहत रखते हैं, लेकिन सभी का नंबर आना मुश्किल है। ऐसे में विवाद से बचने का फॉर्मूला कांग्रेस बना चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जिनको मंत्री नहीं बनाया जा सकेगा, उन्हें बोर्ड, निगमों और स्वायत्त संस्थाओं में पद दिया जा सकता है। दूसरी तरफ पायलट ने आला कमान से पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वालों को मौका देने की मांग रखी। चाहे राजनीतिक नियुक्तियां हो या भागीदारी की बात हो, जिन्होंने समर्पित भाव से भाजपा की सरकार को हराने का काम किया है, उन इतने सारे वर्कर्स को लगना चाहिए कि सरकार में हमारी भागीदारी है। और सुनिश्चित करने के लिए इसी बात को प्रदेश अध्यक्ष जी भी कहते हैं, इस बात को मैं भी कहता हूं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये करना चाहिए, क्योंकि चुनाव जो है राजस्थान में अब सिर्फ 22-23 महीने दूर रह गया है। तो इस बात पर चर्चा हुई और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। राजस्थान उपचुनाव के बाद गहलोत का कद और बढ़ा है। पायलट भी कमतर नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये विस्तार शांतिपूर्वक हो पाएगा। और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के गुंटूर की तस्वीर, जहां एक बेखौफ चोर ने मंदिर को अपना निशाना बनाया और मंदिर से दान पेटी उड़ा ले गया। देखिए रिपोर्ट में। चोरी के मकसद से मंदिर में दाखिल हुआ ये शख्स ना भगवान का डर, ना जमीर की चिंता। मंदिर के दानपेटी को ही बनाया निशाना। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर एमपी के गुंटूर की है, जहां रात के अंधेरे में एक चोर बाइक से आता है और मंदिर की दानपेटी उड़ाकर निकल जाता है। देखिए कैसे चोर ने पहले अपनी बाइक से लोहे का रॉड निकाला, मंदिर के आसपास नजरें घुमाई और फिर अपने काम में लग गया। कुछ देर के बाद मंदिर की दान पेटी चोर के हाथ आ ही गई। चोर ने पेटी अपनी बाइक में लादी और फिर फरार हो गया। शातिर चोर ने अपना चेहरा गमछे से ढक रखा था, जिसके चलते चोर की पहचान नहीं हो सकी। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से अब चोर की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, आर्यन ड्रग्स केस से शुरू हुआ बवाल बढ़ता जा रहा है। मंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक आरोप उछल रहे हैं। ड्रग्स से शुरू हुआ मामला जाली नोट और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तक जा पहुंचा है। सवाल यह है कि माया नगरी में क्या सब मैला ही मैला है? आज भी मामले में कई खुलासे होने बाकी हैं। ड्रग्स, अवैध वसूली, किडनैपिंग, जाली नोट, जाली पासपोर्ट, अंडरवर्ल्ड, भ्रष्टाचार। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान पर आरोप लगने के बाद जो कीचड़ उछलनी शुरू हुई, उसमें सभी का दामन मैला होना शुरू हो गया है। जो मामले पहले नवाब मलिक बनाम एनसीबी था,
अब उसमें एक के बाद एक नेताओं के नाम उछलने शुरू हो गए हैं। देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया। मुन्ना यादव नाम का एक व्यक्ति जो नागपुर का कुख्यात गुंडा है, उस मुन्ना यादव को आपने कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? आपने हैदर आजम नाम के एक आपके नेता को मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? और जो इमरान आलम शेख, ये माइनॉरिटी कमीशन 6 महीने के बाद जिसको हाजी अरफात शेख को चेयरमैन बनाया गया, उसका ये छोटा भाई। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रियाज भाटी कौन है? ये वही हाइड्रोजन बम है जिसे फोड़ने का दावा महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने मंगलवार को किया था। एक के बाद एक बीजेपी से जुड़े लोगों के नाम नवाब मलिक ने उठाए। ऐसा ही एक नाम है इमरान आलम शेख का। नवाब मलिक का आरोप है कि जाली नोटों के केस में फंसे इमरान आलम शेख को पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बचाया था। मलिक के आरोपों का जवाब देने सामने आए बीजेपी नेता और इमरान के भाई हाजी अराफात। जो आलम शेख था, इमरान आलम शेख, ये माइनॉरिटी कमीशन 6 महीने के बाद जिसको हाजी अरफात शेख को चेयरमैन बनाया गया, उसका ये छोटा भाई। हाजी अरफात शेख जिसे देवेंद्र जी ने दल बदल करा के अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र का चेयरमैन बनाया था, उसका ये छोटा भाई है। मेरे जो भाई के बारे में उन्होंने सब जो बात रखी है और देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में उन्होंने जोड़ा, सबसे पहली बात तो उनका होमवर्क बहुत कमजोर है। उनको होमवर्क कर लेना चाहिए कि जिस टाइम में ये हादसा हुआ था, उस वक्त पे मैं शिवसेना का डिप्टी लीडर था। मैं शिवसेना में काम कर रहा था, उद्धव ठाकरे साहब के अंडर में काम कर रहा था। इसी तरह नवाब मलिक ने हैदर आजम की नागरिकता पर सवाल खड़े किए तो हैदर आजम ने मलिक का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से बता दिया। आपने हैदर आजम नाम के एक आपके नेता को मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? क्या हैदर आजम बांग्लादेश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम नहीं करता है? और मलाड पुलिस स्टेशन जब मुकदमा दर्ज कर रही थी तो मुख्यमंत्री के कार्यालय से फोन करके आपने वो मामला दबाने का काम किया कि नहीं? सबसे पहले तो नवाब मलिक ने जो कहा वो पूरी तरीके से झूठी बात है और बेबुनियाद बात है। नवाब मलिक भंगार का काम करने वाले आदमी हैं, उनका दिमाग भी पूरी तरीके से भंगार हो चुका है। नवाब मलिक ने एक और नाम उछाला, वो है रियाज भाटी का। मलिक ने भाटी के पीएम मोदी के साथ फोटो दिखाए तो बीजेपी ने रियाज भाटी को एनसीपी का आदमी बता दिया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रियाज भाटी कौन है? 29 अक्टूबर को सहार एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है। रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? प्रधानमंत्री शहर में आए और रियाज भाटी ने उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। क्या ऐसा कारण था बिना स्कूटनी के रियाज भाटी प्रधानमंत्री तक पहुंच गया? कौन से खेल में कौन सा नेता साथ में चाहिए, ये रियाज भाटी ने स्वयं इस फोटो को उजागर करके दिखा दिया है। और कौन किसको क्या गिफ्ट दे रहा है, रियाज भाटी का ये फोटो स्वयं स्पष्ट है। आरोपों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है, नेताओं के नाम शामिल होते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि कब तक सिर्फ आरोपों की बौछार होगी? अगर आरोप सच हैं, तो नेता कोर्ट या पुलिस के सामने जाकर शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराते? और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें। देखिए, सलमान खुर्शीद की किताब कल ही लॉन्च हुई है। आज उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। दिल्ली के वकील विवेक गर्ग ने खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कराई है।
आरोप है कि खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकवाद से कर बदनाम करने की कोशिश की है। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में टिप्पणी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में सलमान खुर्शीद के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है, शिकायत दर्ज कराई गई है। विवेक गर्ग नाम के वकील ने खुर्शीद के खिलाफ शिकायत दी है। उनकी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में जो टिप्पणी उन्होंने की है हिंदुत्व को लेकर, उसके लिए ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज तो लगवा ली है, लेकिन दूसरी डोज अब तक नहीं लगवाई है। सोचिए क्या हो अगर आपको दूसरी डोज ना लगवाने की वजह से दूध और राशन ही ना दिया जाए। इंदौर से आई ये खबर देखिए। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो दूध सप्लाई होगी बंद। वैक्सीन का नहीं लगा डोज तो राशन भी नहीं मिलेगा। इंदौर जिला प्रशासन ने यह अनोखा तरीका निकाला है लोगों के टीकाकरण के लिए। इससे पहले कि आप इस तरीके पर सवाल उठाएं, एक आंकड़ा देख लीजिए। इंदौर जिला प्रशासन के मुताबिक शहर में अभी करीब 7 लाख लोगों ने दूसरा डोज नहीं लगवाया है। इंदौर में पहला डोज पूरी आबादी को लग चुका है। तीसरी लहर का खतरा बताया जा रहा है। कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही की तस्वीरें पूरे देश से आ रही हैं। ऐसे में इंदौर जिला प्रशासन ने अब सख्ती करने का फैसला किया है। 30 नवंबर के बाद दूसरा डोज नहीं लगवाने वाले लोगों के घर दूध की सप्लाई नहीं की जाएगी। 30 नवंबर के बाद वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही राशन दिया जाएगा। 30 नवंबर के बाद यदि जो दोनों डोज नहीं लगाएगा जिन घर का सदस्य, हम उस घर में दूध नहीं देंगे। लेकिन ये स्टेज लास्ट स्टेज है हमारी। इंदौर जिला प्रशासन ने पूरी आबादी को दोनों डोज लगाने की डेडलाइन 30 नवंबर बनाई है। और आइए इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कासगंज दौरा टला। प्रियंका का लखनऊ आने का जो प्लान था वो फिलहाल कैंसिल हो गया है। बता दें कि कासगंज में सलमान खुर्शीद जाकर पीड़ित परिवार से अब मुलाकात करेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी यहां पर पहले पहुंचने वाली थी, उनका दौरा टल गया है। 14 नवंबर को बुलंदशहर और 15 नवंबर को मुरादाबाद में पार्टी की बैठक में प्रियंका गांधी अब हिस्सा लेंगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूपी का कासगंज दौरा टल गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, पहले प्रियंका जाने वाली थी कासगंज, अब फिलहाल प्लान कैंसिल है। जी बिल्कुल, देखिए अल्ताफ जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी उसको लेकर के ये चर्चा थी कि प्रियंका गांधी जाएंगी, पीड़ित के परिवार से मिलेंगी और इस मुद्दे को उठाएंगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के जो उच्च सूत्र बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी फिलहाल नहीं जा रही हैं। उनकी जगह पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को भेजा जा रहा है कासगंज। इसके अलावा प्रियंका लखनऊ आने वाली भी थी, लेकिन वो भी प्लान फिलहाल कैंसिल है और 14 तारीख को एक बड़ी बैठक बुलंदशहर में और 15 को मुरादाबाद में होगी, जहां पे पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो पश्चिमी यूपी की रणनीति तय करेंगी। इसके अलावा 14 तारीख को महंगाई को लेकर के कांग्रेस देश भर में पदयात्रा निकालने वाली है, उसमें भी प्रियंका शामिल होगी, लेकिन वो शहर कौन सा होगा ये भी बाद में तय होगा। जी बहुत धन्यवाद आपका रणवीर, इस पूरी जानकारी के लिए। रणवीर हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। तो प्रियंका गांधी का ये दौरा फिलहाल टल गया है। लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।